कामी बाबर की बात हो रही है, ठीक है, 13 ओवर 13.1 तकरीबन, एक इनिंग्स के बाद ही पता चलेगा जब वो मैच होगा। बहुत सारी बॉलें होती हैं ये, ठीक है, अगर आप बल्ले घुमाएंगे तो इतने आराम से रन्स नहीं बनते। और पालेकली में हम लोगों ने देखा है थ्रू द लाइन शॉट्स लगते हैं। आपको भी वही लगता है जो बासित भाई कह रहे हैं कि बाबर को कल नहीं खिलाना चाहिए? अगर आप उसे ओपन कराते हैं तो भी नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, अब रन रेट पे हम लोगों ने जीतना है। आपके पास सारी सिचुएशन मैच में क्या है, कैसे हमने मैच को लेके चलना, उस हिसाब से बाबर और मेरी नज़र में तो कप्तान को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। आपके पास ये नहीं होना चाहिए। आप टॉस कौन करेगा जाके? टॉस शदाब वाइस का यार मैं मजाक कर रहा हूं टॉस के लिए है। टॉस आगे वो आप देख ले, वो इस वक्त ज़रूरत है ना 13.1 बॉलों पे करना है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती ना, जो मैं सोच रहा था कल टीम, उसमें ना बाबर था, ना साइम था, ना कप्तान था। क्योंकि आप अब अगला वर्ल्ड कप देखें ना, तो फिर जाके जैसे ये मैच खत्म हुआ तो मैंने साइम को डाला, मैंने पहले साइम को नहीं डाला था। वैसे आपकी टीम भी है और सलमान तो है आपकी टीम में, हैं? कप्तान तो है टीम में। कप्तान है, लेकिन जब हार जाते ना तो फिर नहीं होना था, मैंने ये कहना था। लेकिन अब मजबूरी है, खिलाना पड़ेगा। और ये टीम जो मैंने बनाई है, बॉलर आप देख ले, एक तो साइम और शदाब 5वां छठा बॉलर होगा। कामी अगर यहाँ तक बात पहुँच गई है कि कप्तान को खिलाना पड़ेगा, मजबूरी है नहीं, अब ये तो हमें ये यहाँ फॉर्म तक बात उसकी नहीं फॉर्म- पहुंची, आप सही बताएं। मुझे बताएं, फॉर्म है ना, 6 मैचेस 12 मैचेस हो गए हैं एशिया कप के मिला के, इस T20 वर्ल्ड कप के। अब ज़रूरत है, अब एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, उसको हमने बेस्ट प्लेइंग 11 बना के जीतना है ना। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। सेक ऑफ टीम आप कर सकते हैं, लेकिन अब करना तो है। अब वो उनमें इतने गट्स नहीं है। मैं अगर होता तो मैं डेफिनेटली सलमान और बाबर को बिठा देता। नजीब, आप मुझे बताएं कि ये कैसे हम लोग मैच जीत सकते हैं, और जिस नेट रन रेट पे हमें वो जीतना है, उसका मुझे कोई फॉर्मूला बताएं। देखिए, अगर मेरी टीम दिखाएंगे ना, उसमें बाबर है, और उसका एक ही रीजन है। ये ले आपकी टीम आ जी, गई ये है। मेरी टीम आ गई। साइम पे जो बासित भाई ने बात की ना, मैं 100% अग्री करता हूँ। जो आपने अब तक इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, उस पे आपका कल के मैच में बिठाना नहीं बैठता। कल गिव हिम अ फाइनल चांस और फिर फैसला करें आगे क्या करना है उसका T20 में। अभी उसको आपको ये चांस देना है। बाबर मेरी टीम में इसलिए है क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पाकिस्तान का नंबर 1 T20 बैटर है। मानते हैं नहीं मानते? जो उसको अपनी टीम में रखे ना रखे, वो फिर ये माने कि वो T20 डिजर्व नहीं करता, फिर ये ना कहे कि रन रेट के एतबार से जगह नहीं बन रही। आपको अगर आप उसको कहते हैं वो T20 का प्लेयर है, तो उसको टीम में होना चाहिए। वो मैनेजमेंट का है, हम लोग तो इस नंबर का कह ही नहीं रहे। नहीं, नंबर तो मैंने तो तीसरे पे डाल दिया। बड़ी डिबेट उस दिन भाई चल रही आपके थी, पास- चौथे और तीसरे की, तो देखिए, तीसरे पे कर दिया नंबर क्योंकि देखिए, तीसरे आप- चौथे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंडियन टीम में 2 ग्रेट्स गए, ठीक है, विराट कोहली गया, रोहित शर्मा, उन्होंने रिटायरमेंट ली इस फॉर्मेट में, ठीक है। पीछे प्लेयर्स रेडी थे, या जो भी खेलते हैं वो आपको वो उस जगह को कवर कर लेते हैं। हमारे पास तो अगर ये देखा जाए तो हमारा सिर्फ साहिबजादा फरहान ही रन बना रहा है ना, सिर्फ और तो कोई नहीं बना रहा। तो आप उस पे भी ये कह रहे हो कि फिर भी बाबर को बाहर बिठा दो। प्रॉब्लम ये है ना, बाहर आपके पास ऐसा कौन सा तोप है कि जिससे सिनारियो रिप्लेस करके सिनारियो आप। क्या है? सबसे पहले चीज तो है सिनारियो। अब आप मुझे बताएं ना, बटलर और सॉल्ट क्या कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में? लेकिन खेल रहे हैं। लेकिन उनका कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है वो ना, जीत रहे हैं। जीत भी रहा है, लेकिन सिर्फ वजह यह है कि जीत रहे हैं। लेकिन वो सुपर 8 में आके उन्होंने जीतना शुरू आप किया। उससे अगर पहले तो वो मुश्किल में थे अगर सारे। आप कप्तान हो शुएब और ये सिनारियो, तो आप क्या बाबर को खिलाएंगे? मैं बिल्कुल खिलाऊंगा उसे। कौन से नंबर मैं ओपनर, मैं बिल्कुल खिलाऊंगा, क्योंकि मेरी नज़र में, देखें, मेरी नज़र में उसका पॉइंट है वो ये है कि मेरी नज़र में नए बॉल पे कभी भी ये मुंह घुमा के शॉटें नहीं लगनी है। आपको थ्रू द लाइन खेलना पड़ेगा, जहां जिस वेन्यू पे आपका मैच है आप उसे ओपन करवाएं। क्योंकि एक साइड पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके 6 के 6 या 7 के 7 जो है बल्ले घुमाएंगे तो रन बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ओपन करे, दूसरी साइड से जो है आप वो अटैक करें। ये चीज़ हम लोग कह रहे थे जब टीम अनाउंस हो रही थी ना, अगर ओपनर आता है टॉप 3 में आता है तो उसको खिलाना चाहिए। 4 पे डिजर्व नहीं करता। पूरा ये ट्रांसमिशन आप देख ले, जब से आप कर रहे हैं यही हम लोग बात कर रहे हैं ना तीनों, आप भी उस पर एग्री करते हो कि ओपन करना चाहिए। ये किसने सोचना, आपने और हम तो सोच ही रहे हैं। जिन्होंने डिसीजन लेना वो नहीं सोच रहे, वो इस टीम के लिए
बेहतर नहीं सोच रहे, बाबर के लिए बेहतर नहीं सोच रहे, हम लोग कह ही सकते हैं ना, करना तो एज उन्होंने है ना। ओपनर भी 112 की स्ट्राइक रेट है, सेना कंट्री के खिलाफ 109 की स्ट्राइक रेट है। ओपनर में कौन सा फर्क पड़ रहा है? और 3 और 4 भी की जो बहस चल रही थी, तो अब वन डाउन मैंने साइड बनाई है उसमें वो वन डाउन आ रहे हैं, क्योंकि यही दोनों आपको पावर प्ले का अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। आपको ओपनर जो है, देखिए मेरी बात सुने, 200 भी देखा हमने, 257 भी देख लिए, बिल्कुल। सारा कुछ हुआ बिल्कुल। लेकिन मुझे पावर प्ले में कोई ऐसा बताएं कि 257 या 254 जो हाईएस्ट रन्स बने हैं इस वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज ने बनाए, इंडिया ने बनाए, ऐसा हुआ कि उन्होंने पावर प्ले में 6 ओवरों में 100 लगाया हुआ था? ऐसा नहीं होता है। तो बने 80 रन हो गए, लेकिन मासिद भाई ये आपकी टीम है, ठीक है, अब बताएं मुझे आप कि आपने ये क्या सोच के ये कॉम्बिनेशन रखा है? मैंने 13 ओवर सोच के कॉम्बिनेशन बनाया है। 13 ओवर सोच के आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। साहबजादा फरहान, साइम अयूब आपने वो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कल हो सकता है साइम अयूब ना खेले, ठीक है। फखर वो सलमान अली आगा 3 पे ही है, फखर जमान 4 पे, उस्मान खान, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक। आपने अच्छी चीज़ ये आपकी जो है, जो मुझे लग रही है, वो ये है कि आपने बॉलर्स पूरे डाले में। उसी पिच पे मैच हो रहा है ना, जी, तो लाजमी बात है इतना पाठा पिच तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो ग्रिप करेगा। 40 ओवर उस पर हो चुके हैं और बॉल स्पिन भी हुआ था, सही है। अगर आपको याद हो तो। इसलिए ये 2 बॉलर मैंने इसलिए रखे, मैंने साइम को एज अ बॉलर नहीं रखा है कि ये 5वें बॉलर बन जाए। आप कामी की टीम देखें, नजीब की टीम देखें, 4 मेन बॉलर हैं, 5वें पे थोड़ा सा वो है। तो ये 5वां 2 शदाब और साइम अयूब है मेरी टीम में, और मैंने- सलमान अली आगा भी मैंने है। इन दोनों को रखा है। लेकिन नवाज और शदाब भी तो ऑलराउंडर है ना, तो वो भी ऑलराउंडर है पूरे 4 कभी आप लोग कहते हो कि वो ऑलराउंडर नहीं है, तो नहीं अब पता चल रहा बॉलर 13 है कि ओवर को बैटर है। सामने रखते हुए 13 ओवर खिलाना है को- ना, 13 ओवर को सामने रखते मेरा हुए। एक सवाल है। रहने जी, दे, अपनी जरूर, बात जरूर। हो रही, ठहर जा जरा। नहीं प्लीज प्लीज जी 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 नहीं, अब आप बात कर लें। नहीं आप कर लो नहीं, बात। नहीं, आप करें। अभी आपने बात कुछ मैं कहना है, करूंगा। आप पहले बोलो, फिर नहीं, आप मैं ये पूछ कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ 13 ओवर सोचा है कि 13 ओवरों में एक तो बैटर जो हैं वो कैसे रन्स कर सकते हैं, अचीव कैसे करना टारगेट, फिर 5 बॉलर तो पूरे, फिर ही आप जीतेंगे कि आप कम से कम रन्स करने देंगे। अगर रन्स करके वो 170 180, फिर तो आप गेम से बाहर हो गए ना। तो इसलिए बॉलिंग, बासित भाई ने जो 5 बॉलर डाले हैं, हमने भी वो साइम पूरे 4 ओवर करता है, शदाब 2-2 तो कर ही लेंगे ना। बाकी जो 4 बॉलर हैं, उस्मान तारिक और इब्रार बीच में आके करेंगे, नए बॉल पे नसीम शाह और शाहीन करेंगे। तो इनका स्टार्ट नए बॉल पे आउट करना, स्टार्ट पावर प्ले में उनको बिल्कुल ही बैकफुट पर ले जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।